बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हो चुकी थी और नंदिनी अपने ससुराल की ओर बढ़ चली। एक तरफ उसे मम्मी पापा से बिछड़ने का गम था, तो दूसरी तरफ पिया मिलन की सोच उसके मन में हल्की हल्की खुशी भर रही थी। जैसे जैसे वह सफर तय कर रही थी, वैसे वैसे उसका मन आने वाली नई जिंदगी के लिए तैयार होता जा रहा था। जैसे ही वह ससुराल की दहलीज पर पहुंची, नंदिनी ने तुरंत अपनी मम्मी को फोन करके कहा, माँ, मैं घर पहुंच गई। उसकी माँ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि ससुराल में उसे हमेशा खुशियां ही मिले। फोन रखते ही नंदिनी ने देखा कि उसकी सास सविता आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी और नंदिनी ने बाय बोलकर तुरंत फोन काट दिया। नंदिनी की जेठानी रचना वहां आई और उसने हाथ पकड़कर नंदिनी को कार से बाहर निकाला। नंदिनी दुल्हन के लाल जोड़े में 16 श्रृंगार किए हुए किसी परी की तरह दिखाई दे रही थी। विदाई के समय रोने से उसका काजल हल्का सा फैल गया था, जिसे उसने ससुराल पहुंचने से पहले कार में ही ठीक कर लिया था। नंदिनी धीमे कदमों से पायल छनकाती हुई धीरे धीरे ससुराल की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। सविता ने आरती उतारकर उसका स्वागत किया और उसने धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश किया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। नंदिनी के मन में थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसके जेठानी रचना ने उसे सहज महसूस करवाने के लिए कहा, नंदिनी, बाकी सभी रस्में बाद में होंगी, तुम थोड़ी देर कमरे में चलकर आराम कर लो। तब जाकर नंदिनी को थोड़ी राहत मिली। नंदिनी अपनी जेठानी के कमरे में जाकर आराम करने लगी, क्योंकि उसके कमरे को स्वागरात के लिए सजाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद रचना उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। यह जेठानी का प्यार देखकर नंदिनी को ऐसा लग रहा था जैसे ससुराल में उसे उसकी बड़ी बहन मिल गई हो। इतना अपनापन देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी जेठानी ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ नंदिनी, मम्मी पापा की याद आ रही है? और फिर मुस्कुराकर बोली, अरे हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यह सुनते ही नंदिनी झट से रचना के गले लग गई। तभी सविता कमरे में आई और कहने लगी, घर की बहू, बाहर जाओ, मेहमानों को देखो, मैं यहाँ काम संभालती हूँ। रचना हंसकर यह बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई। फिर सविता ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, देखो बहू, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है और मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। यह सुनकर नंदिनी का दिल धड़कने लगा कि कहीं उसे कोई नियम कायदे तो नहीं समझाए जाएंगे। लेकिन सविता ने धीरे से कहा, देखो बहू, शादी के बाद के शुरुआती दिन बहुत खुशनुमा होते हैं। ऐसे में तुम्हारा अपने पति के साथ समय बिताने का मन करेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए तुम जरा सावधानी रखना और रोहित को भी सारी बातें अच्छे से समझा देना। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए अभी तुम लोग 2-3 साल आराम से बिताओ, फिर बच्चे के बारे में सोचना। यह सारी बातें सुनकर नंदिनी लाज के मारे शर्माने लगी। उसके झिझक और शर्म देखकर सविता ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा, बहू, तुम अपनी जिंदगी में खूब खुश रहो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को खूब एंजॉय करो। बाकी किसी चीज की कोई चिंता मत करना। तुम मुझसे बात करना, समझ लेना कि अब से मैं ही तुम्हारी माँ ही हूँ। यह सुनकर नंदिनी को बहुत खुशी हुई कि उसे इतना प्यार करने वाली सास और जेठानी मिली हैं और उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि सच में उसे अपने ही घर जैसा माहौल मिला है। रात को जब वह रोहित से मिली, तो उसने उसे सारी बातें बता दी कि उसकी सास उनके बारे में क्या सोचती है। रोहित और नंदिनी सगाई के बाद से ही फोन पर बात करते थे, इसलिए दोनों में कोई झिझक नहीं थी और नंदिनी उससे हर बात खुलकर कह रही थी। रोहित ने कहा, माँ का कहना बिल्कुल सही है और वैसे भी मुझे बच्चे के बारे में सोचने की कोई जल्दी नहीं है। यह सुनकर नंदिनी फिर शर्मा गई। शादी के बाद के दिन बहुत ही हसीन थे। नंदिनी पर घर की कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए वह अपने पति के साथ ही सारा समय बिता रही थी। देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन सविता हर 2-3 महीने में उसे यही कहती थी कि अभी बच्चे के बारे में सोचने की कोई जल्दी नहीं है, जिससे नंदिनी को लगता था कि उसकी सास उसकी खुशी की कितनी परवाह करती है। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत एक दिन जब नंदिनी ने उन्हें बताया कि वह माँ बनने वाली है,
तो सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका चेहरा उतर गया। मिलते ही उन्होंने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, फिर भी तुम गर्भवती हो गई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, यह तो भगवान की मर्जी है, और भगवान की मर्जी के आगे हम इंसानों का क्या बस। वैसे आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि घर की अगली पीढ़ी आने वाली है। उसकी बात सुनकर सविता सकपका गई और उदास मन से वहां से चली गई। यह देखकर नंदिनी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां से जाते ही नंदिनी ने रोहित की ओर देखा और मन मन मुस्कुरा दी, और रोहित ने भी उसे भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उसका साथ देगा। नंदिनी सोचने लगी कि अगर उसने उस दिन अपनी सास और जेठ की बातें न मानी होती, तो शायद वह आज भी मां बनने के सुख से वंचित रहती। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह पानी लेने के लिए रसोई में गई। तभी उसने देखा कि सविता अपने बड़े बेटे के साथ बैठकर बातें कर रही थी और कह रही थी, बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? उसके बड़े बेटे ने उदास होकर कहा, माँ, डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। मैं कई डॉक्टर बदल चुका हूँ, लेकिन हर जगह यही जवाब मिला है। मैं इस सच्चाई को सबसे छुपा कर रख रहा हूँ, ताकि मुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर इससे पहले रोहित के बच्चे हो गए, तो लोग मुझे ही दोष देंगे। यह सुनकर सविता ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने पहले दिन ही बहू के दिमाग में यह बात डाल दी थी कि मुझे दादी बनने की कोई जल्दी नहीं है, और नंदिनी मेरी बात को कभी टाल नहीं सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक वह माँ नहीं बन पाएगी। तू मेरा लाडला बेटा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि तू बाप ना बन सके और रोहित बन जाए। यह सब सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बड़े जेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपने नंदिनी से कब बात कर ली, और क्या रचना को इसके बारे में पता है? सविता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे, बड़ी बहू तो बहुत सीधी है, वह कहीं जाकर सब कुछ नंदिनी को बता देती, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अगर नंदिनी को सच्चाई पता चल जाती और वह मेरी बात के खिलाफ चली जाती, तो लोग उंगली उठाते कि छोटे बेटे के बच्चे हो गए और बड़ा बेटा खाली है। मैं तेरे नाम पर कभी दाग नहीं लगने दूंगी। यह सब सुनकर नंदिनी अंदर तक हिल गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास अपने ही बच्चों में इतना फर्क करती है। उसने तुरंत चुपचाप सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली और जाकर रोहित को सब दिखाया। सच्चाई जानकर रोहित भी हैरान रह गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर फैसला किया कि अब वे किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं करेंगे। कुछ ही समय बाद नंदिनी ने खुशखबरी सुना दी। भले ही सविता इस बात से अंदर ही अंदर नाराज थी, लेकिन घर वालों के सामने वह कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि यह खुशी की बात थी और पूरा परिवार खुश था। रचना भी अपनी देवरानी के लिए बहुत खुश थी। 9 महीने बाद नंदिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और वह बच्चा पूरे घर की जान बन गया। कुछ सालों तक रचना और उसके पति समाज के सवालों से बचते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेकर सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने भले ही सबके सामने यह स्वीकार नहीं किया कि उनमें कोई कमी है, लेकिन भगवान की मर्जी मानकर उन्होंने उस बच्चे को अपनाया, और अब वह भी अपने जीवन में बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि किसी बच्चे को प्यार करने के लिए उसे जन्म देना जरूरी नहीं होता, बल्कि सच्चा प्यार और अपनापन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।